जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। इसका एक अर्थ यह भी हम लोग मानेंगे कि हम लोग एक दूसरे पर ही आधारित हैं। हम सबका जीवन एक दूसरे पर ही डिपेंड करता है। घर में बुजुर्ग हों लेकिन छोटे बच्चे नहीं हों, घर अधूरा। छोटे बच्चे भी हों, उनके माँ बाप भी हों, लेकिन बुजुर्ग न हो, छाया न हो, तो भी व्यवस्थित घर नहीं चलेगा। बीच वाली उम्र वाले लड़का और उसकी बहू हो, माँ बाप भी हो, घर में बच्चे नहीं हो, घर अधूरा रहेगा। कुल मिला के बेटी का अपना रोल है, बेटे का अपना महत्व है। फिर घर में कर्मचारी का होना भी जरूरी है। फिर अलग अलग प्रकार के कर्मचारी, ड्राइवर का होना भी जरूरी है जिन घरों में 4 व्हीलर है। फिर वॉशरूम धोने वाले अलग हैं, बर्तन धोने वाले अलग हैं, यहाँ तक कि डस्टिंग वाले अलग हैं, कहीं कहीं रोटी बनाने वाले होते हैं, साफ सफाई वाले होते हैं। मतलब कोई भी एक नहीं होगा तो कहीं तो भी बहुत बड़ी कमी लगेगी ही। वैसे ही समाज में पंचायत का गठन होता है, एसोसिएशन का गठन होता है, तो हर किसी का अपना एक दायित्व है। कहीं मल्टी है तो वहाँ फिर एक संस्था स्थापित की जाती है। कोई ट्रेजरर रहता है, कोई सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट, कोई पूजा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में आगे आगे रहता है। तभी वो मल्टी जो भी बिल्डिंग रहती है व्यवस्थित चलती है और एक दूसरे से प्यार प्रेम कनेक्शन बना रहता है। ऐसे आध्यात्मिक संस्थाओं में भी आस्था वालों का होना बहुत जरूरी है। गुरु वचनों में, गुरु आज्ञाओं में जो विश्वास रखते हैं, आध्यात्मिक संस्थाओं में उनका होना जरूरी है। धर्म का पक्ष जो जानता हो, आध्यात्मिक जिस कार्य में खंडित न होती हो और हर किसी का प्रभु के प्रति, गुरुदेव के प्रति भाव बढ़े, यह ध्यान में रख के जो भी कार्य को चलाते हैं तो उस संस्था का उत्थान जरूर होगा। ऐसे ही हर क्षेत्र में, फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा होता है दिलदार जो सबके काम कहता है मैं करूँगा। फिर 2-3 लोग ऐसे रहते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, हम आपके साथ हैं। कुछ बीच वाले रहते हैं, न ज़्यादा लेना है न देना है। कुछ नेगेटिव रहते हैं, कुछ आलसी रहते हैं। कुल मिला के तभी फ्रेंड सर्कल भी चलते हैं कुछ लोगों के कारण। और यह भी याद रहे, करने वाले कुछ ही रहते हैं और जिन पर प्रभु कृपा है, कंधे भगवान ने मजबूत बनाए हैं, भले घर परिवार हो, पंचायत हो, फ्रेंड सर्कल हो, आध्यात्मिक संस्थाएं हो, एसोसिएशन हो, जिनके कंधे भगवान ने मजबूत बनाए हैं, उनको अपना दायित्व निभाना चाहिए। खुश रहना चाहिए कि भगवान ने मुझे मजबूत बनाया है, आगे आगे किया है। और उनके परिवार वालों को भी उन पर नाज भी होना चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए और यहाँ तक कि उनके परिवार का भी ध्यान समाज को, नजदीक वालों को देना चाहिए, जो सदैव समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, धर्म के लिए अपना समय दे रहा है। ये पूरे समाज का या सबका दायित्व बनता है। कुल मिला के आज हम समझ रहे हैं हर किसी का अपना अपना दायित्व है और जहां अपना अपना दायित्व हर कोई निभा रहा है, वही सिस्टम, वही घर, वही फैक्ट्री, वही धंधा, वही पंचायत, वही आध्यात्मिक संस्थाओं का उत्थान होता जाता है। और कहीं कहीं देखा जाता है कि समय समय पर कहीं भी कोई ऐसा एक व्यक्ति आता है जो बहुत उत्थान, बहुत तरक्की करके जाता है और खुद को भी अजर अमर बना के जाता है। और हर दिशा में ऐसे उदाहरण मिलेंगे। राइट ब्रदर्स हैं,
विचार आया हम कुर्सी को उड़ाएंगे, तो लोगों ने कहा क्या बोल रहे हो भाई? बोले हम कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को, आदमी को भी उड़ाएंगे। अरे कुछ भी बोलते हो भाई, हम तो सामान को भी उड़ाएंगे। अरे क्या बोल रहे हो भाई? 16 साल लगे लेकिन एरोप्लेन का आविष्कार किया। उस समय उनको जो 16 साल देखने पड़े थे वो तकलीफों भरे थे, लेकिन उनका मनोबल मजबूत था, हिम्मत बहुत थी, तो आज संसार को जहाज का सुख मिल रहा है। वैसे भी माली पानी तो रोज खेत को देता है ना, या बगीचे को देता है ना। किसान खेत को देता है, माली बगीचे को देता है, लेकिन फल तो समय पर ही मिलता है। उसके लिए भी क्या नहीं करना पड़ता, हल जोतना पड़ता है, किसान को बीज बोना पड़ता है, फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फिर बारिश का देखना रहता है, पशुओं से उनकी रक्षा करनी होती है, कीड़े जो जंतु फसल को खराब करते हैं उनकी रक्षा हेतु ध्यान रखना पड़ता है, समय पर उनको फसल मिलती है। ऐसे ही माली भी बीज बोता है, पानी देता रहता है, हवा का धूप का ध्यान रखता है। फल तो किसी किसी जो वृक्ष बड़ा हो गया बीज लगाने के बाद 5 साल 10 साल के बाद उसको मिलता है, और उसी बीच में कुछ जलते भी हैं, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं छोड़ता और धैर्य बनाए रखता है। तो यह तो हम सबको ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी बच्चों की परीक्षाएं हुई है, नया साल शुरू हुआ, आज जो पढ़ाई शुरू की उसका फल अभी थोड़ी मिलेगा। उनको 1 साल के बाद जो परीक्षा आएगी फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी, पास होना पड़ेगा, फिर उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, दर्जा बढ़ेगा। 5वीं कक्षा वाला 6वीं में आएगा, 10वीं वाला 11th में आएगा, आदि आदि। तो साल भर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन हर किसी को अपना दायित्व हर दिन का, हर काम का निभाना होगा। हम लोग रामायण में देखते हैं राम जी का एक अलग अपना दायित्व है, गरिमा है, रोल है। मंद मंद काल से ही अपने पिता राजा दशरथ